नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कॉर्पोरेट और राजनीतिक जंग की बात करेंगे जिसने भारत के आसमान में एक नया इतिहास लिख दिया है। यह कहानी है उस घमंड की जिसे एक बड़ी कंपनी ने अपनी ताकत समझा और उस कड़े जवाब की जो भारत सरकार ने जनता की ओर से दिया। दिसंबर 2025 का वो हफ्ता कोई नहीं भूल सकता जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर थे। पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर थीं। लेकिन ठीक उसी समय भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अचानक हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करके पूरे देश में कोहराम मचा दिया। आंकड़े बताते हैं कि महज 4 दिनों के भीतर 4,500 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुईं और करीब 12.5 लाख यात्री एयरपोर्ट्स पर लावारिस छोड़ दिए गए। इंडिगो ने बहाना बनाया कि यह सब नए पायलट ड्यूटी रूल्स यानी एफटीटीएल की वजह से हुआ है, लेकिन असलियत में यह एक सुनियोजित आर्टिफिशियल क्राइसिस था। जानकारों का कहना है कि इंडिगो ने यह संकट जानबूझकर पैदा किया ताकि सरकार पर दबाव बनाकर सुरक्षा से जुड़े कड़े नियमों को वापस लेने पर मजबूर किया जा सके। इंडिगो को लगा कि चूंकि भारत के 62.4% घरेलू बाजार पर उनका कब्जा है और उनके पास 350 से ज्यादा विमानों का बेड़ा है, तो सरकार उनके सामने झुक जाएगी। उन्हें लगा कि आम नागरिक के पास उनके अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन वो भूल गए कि यह 2025 का भारत है, जहां बिग डैडी यानी भारत सरकार किसी भी कंपनी को जनता के हितों से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देती। जब यात्री दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स पर फर्श पर सोने को मजबूर थे, तब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सबसे सख्त तेवर अपनाए। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने साफ कर दिया कि किसी भी एयरलाइन का एकाधिकार या मोनोपोली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार ने तुरंत इंडिगो के विंटर शेड्यूल में 10% की भारी कटौती कर दी, जिसका मतलब था कि उनके सबसे मुनाफे वाले प्राइम टाइम स्लॉट्स छीन लिए गए। लेकिन असली सर्जिकल स्ट्राइक तो अब हुई। सरकार ने इंडिगो के एकाधिकार को जड़ से उखाड़ने के लिए 3 नई एयरलाइंस को मैदान में उतार दिया है: शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। इन नई एयरलाइंस के आने से गणित पूरी तरह बदल गया है। शंख एयर को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के व्यस्त रूट्स पर मेन कॉम्पिटिटर के तौर पर खड़ा किया गया है। इसके साथ ही टाटा की एयर इंडिया ने अपने बेड़े में 400 से ज्यादा नए विमानों का ऑर्डर देकर इंडिगो के गढ़ में सेंध लगा दी है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जहां किराया अचानक 15,000 से 20,000 तक पहुंच जाता था, अब वहां प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतों में 25% से 30% की स्थायी गिरावट आएगी। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए फेयर कैप यानी किराए की ऊपरी सीमा तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इमरजेंसी में कोई 400% किराया नहीं बढ़ा सकेगा। आज मुंबई की चौल से लेकर केरल के गांवों तक हर वो शख्स जो मेहनत की कमाई से साल में एक बार घर जाने के लिए हवाई टिकट बुक करता है, उसे यह जानना चाहिए कि सरकार आपकी ढाल बनकर खड़ी है। इंडिगो पर न केवल जुर्माना लगाया गया है, बल्कि उन्हें यात्रियों को करोड़ों रुपए का रिफंड और वाउचर देने पर मजबूर किया गया है। यह घटना उन सभी कॉर्पोरेट दिग्गजों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि वो देश की व्यवस्था से बड़े हैं। भारत का बाजार सबके लिए खुला है, लेकिन शर्त एक ही है: जनता की सेवा पहले, मुनाफा बाद में। आज भारतीय आसमान वाकई में लोकतांत्रिक हो गया है। अब आसमान में सिर्फ विमान नहीं, बल्कि हर भारतीय का स्वाभिमान उड़ेगा। जय हिंद।